हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपसे कि ये वीडियो देखोगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आप मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पे ढूंढ के देखोगे, यदि ये बात मैं कहूँ आपसे तो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आपको एक एक चीज पूरी आपके माइंड में फिट होगी। बस शर्त यह है तो आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल एक क्लास ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुकी, जिसमें बेसिक फंडामेंटल पूरा क्लियर किया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो वो क्लास जरूर देखें, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये क्लियर करें, क्योंकि वो क्लास इससे सीधी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे से ये वर्ग लिखे हैं कुछ 20 तक। आपको कम से कम 20 तक वर्ग, किसी 20 तक जो संख्या है इनका वर्ग आपको पता होना बहुत जरूरी है। मान लो से आ गया तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना बहुत जरूरी है, कम से कम इतना पता होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में मान लो से कि नहीं पता है तो निकालना कैसे है, ये पिछले वीडियो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, तो आप वहां से जाकर उनको सीखें। ठीक, तो अब यहाँ पे एक बार देख लें कि सबका से एक बार रिवीजन कर लें, ताकि अपने माइंड में रहे। जितनी बार रिवीजन होगा आपके माइंड में उतना सही तरीके से रहेगा। ठीक है, 1 से 10 तक आपको देखने की जरूरत नहीं, क्या होगा वर्ग इसका ऊर्जा वाली लिखा है। ठीक है, 11 से लेकर ना 20 तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और याद रखना है। कोशिश ये करें आपको मुझे मानी वो भी याद रहे। ठीक है, अब देख लो एक बार पढ़ लेते हैं। 11 का वर्ग कितना होगा? 121 होगा। ठीक है, उसके बाद 12 का कितना होगा? 144 होगा। 144 होगा। 13 का कितना होगा? 169 होगा। ठीक है, और 14 कितना होगा? 196 होगा। और 15 का 225 होगा। ठीक है, 15 का 225 होगा। 15 का, 20 का और 11 का, ये साइड की वो सबसे बीच की संख्या, इनका बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसका अनुमान लगाने में काफी हेल्प करेगा आपको बहुत जल्दी किसी संख्या का वर्गमूल निकालने में। ठीक है, 15 के बाद में 16 का 256, 17 का 289, ठीक है, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का कितना होगा? 400 होगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब निकालने का तरीका ऑलरेडी से मैंने बता दिया पिछली क्लास में, उसको जाके वहां पे देखें और सीखें अच्छी तरीके से। अब आपके सामने ये जो क्लास है, ये सेकेंड क्लास है, ये पार्ट 2 है वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 का जो टाइप है, ये भी कौन सा टाइप? यहाँ पे फर्स्ट टाइप है, क्योंकि पिछले वीडियो में पूरा बेसिक जानकारी पूरी क्लियर की है मैंने। ठीक है, अब इसमें जो टाइप है, इसमें ये है कि आपको पहचानना है कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। ठीक है, और पहचानने में मात्र 2 सेकेंड से ज्यादा टाइम ना लगे, ये कोशिश करें। और ये करने के लिए आपको पिछली वीडियो मैंने पूरा से समझाया। ठीक है, वहां जाकर देखेंगे, उसके बाद उनको देखेंगे तो आप देख के तुरंत मात्र 2 सेकेंड के अंदर बता देंगे कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब ये 4 संख्याएं दी है, इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, पहली संख्या है ये 858, 267 और 2583 और 7056। ठीक है, ये है। अब इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है? जिन्होंने से पिछला वीडियो देखा है वो तुरंत बता देंगे और उन्होंने बता दिया होगा। ठीक है, अपने माइंड में क्लिक हो गया होगा। तो कौन सी संख्या है इसमें? तो इसमें लास्ट वाली संख्या है 7056। अभी आप ये बोलोगे कि सर आपको तो पता है, आपने लिखा है इसलिए आपने बता दिया। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, आप भी ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, मैं जब बताऊंगा आप किसी कहानी तो आप वैसे ही बता दोगे जैसे मैंने बताया। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। क्यों? देखो यहाँ पे किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए, ठीक है, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में, ठीक, किसी संख्या के अंत में यदि यहाँ पे 2, 3, 7, 8 यदि ये आया है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, तो इस तरीके से केवल इनको ध्यान रखने पर आप फट से बता दो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको केवल याद रखना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं है, ये आप अब तुरंत पहचान लोगे। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये 4 संख्याएं केवल पता है, 2, 3, 7, 8 लगातार है। ठीक है, 2, 3 उसके बाद में 7, 8
तो इस तरीके से 2, 3, 7, 8 केवल आप याद रखें और तुरंत टिक लगाएं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये फट से हम बता देंगे। अब सेकंड ऑप्शन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन है, ये 4 संख्याएं दी है, जल्दी से बताएं इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जल्दी से क्लिक करें। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है और कौन सी नहीं है। पहले ये भी बताता हूँ आपको कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्या नहीं है। तो पहला, जिस संख्या के अंत में 3 आए, 2, 3, 7, 8 आए, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ये वाली 3 है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 7 है, ये 7 है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहाँ पे ये 4 है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में नहीं आएगी। देखो यहाँ पे है क्या, 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई संख्या यहाँ पे लास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंत में क्या लिखा है, यहाँ पे अंत में। ये मत देख लेना कि यहाँ पे से 3 लिखा है, ये तो 3 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9 और 4, 1, ये 0। तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है यहाँ पे जो यहाँ पे आई हो संख्या के अंत में, अंत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, फिर 4 और ये 1 और ये 0। लेकिन इनमें से चारों में से एक भी संख्या लास्ट में नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये संख्या केवल आपको ध्यान रखने से मात्र 2 सेकेंड में आप बता दोगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इसमें बताओ कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इसमें भी चेक करो, ऐसे ही चेक करो। जैसे कि यहाँ पे ये 8 है, इधर भी 8 है, इसका मतलब ये अंत में 8 है, तो यहाँ पे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहाँ पर लास्ट में 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे कौन सी है, ये 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 5 है, मतलब ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, मान लो 5 का वर्ग करते हैं तो 25 में 5 लास्ट में आता है। ठीक है, ये 5 लास्ट में आया। तो इस तरीके से 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, ये वाली जो लाइन है गिनती में सीधी लाइन रहती है, इसमें किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा पलट दिया है। इसमें यह है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ये बताना है। 3 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है और 1 संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन, इनमें से बस देख लो कि इनमें से जिस संख्या में लास्ट में ये इन चारों में से 1 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसमें 2 आ गया, तो ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर, यहाँ पे 4 है, 6 है, तो इनमें 4, 6 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न जब भी आ जाए, जितने भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, आपके सामने, तो आप मात्र 2 सेकंड में उसको टिक करोगे। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन भी ठीक ऐसे ही करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक, टाइप के सवाल है। ठीक है, और इसमें जरा से सवाल है, लेकिन इसमें कहीं से 90% लोग इसी को ही गलत कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसी को ही गलत कर जाते हैं। उसका कारण ये है कि बस वो पॉइंट को देख के ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बस पॉइंट आ गया मतलब से ऐसा लगता है शायद कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको बहुत सिंपल है, बहुत सरल तरीके से करना है। कैसे करना है, जैसे करना है, जैसे केवल यहाँ पे केवल इसी संख्या को ही देखना है, इसी का ही वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, ये किसका वर्ग है, पहले ये देख लो। तो यहाँ लास्ट में क्या है, 6 है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में क्या है, 6 आए। तो देख लो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे एक तो 4 में आएगा। ठीक है, एक कहाँ पर आएगा, ये 4 में, यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। उसके बाद में दूसरा कहाँ पर आता है, ये 6 का वर्ग करेंगे तो उसमें लास्ट में क्या आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 संख्याएं हैं जिसका वर्ग करने पर लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये अब किसका वर्ग होगा, तो ये 4 का नहीं है, ये 6 का भी नहीं है, इसका मतलब फिर आगे बढ़ेंगे 14 का। 14 में से ये 196 है, और इधर 16, तो 16 में 256 है, तो यहाँ पे कितना है, 276, ये 576 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसी लाइन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 16 है, इधर 26 आएगा, ये इधर 14 है, तो यहाँ पे इधर कितना आएगा, 24 आएगा। तो या तो 24 का होगा या फिर 26 का होगा, ये देखना पड़ेगा। तो हम देख लें किसका, 24 का देख लें पहले, 24 का। ठीक, वर्ग कैसे निकालना है आपको बताया मैंने नहीं,
मान लो से कि देखा है वीडियो तो देख ले, यहाँ पे इसका वर्ग करें, ठीक है, यहाँ पे इसका वर्ग ये निकालना है तो इसका वर्ग करें कितना 416, ठीक है, इसका वर्ग करें 2 दूना 4, ये 4 है, ठीक है 4। उसके बाद में 2 दूना 2 चौक 8 और 8 दूना 16, तो यहाँ पे ये 16 लिखे। क्लियर? फिर से देख लें, 4 का वर्ग करें यहाँ पे लिखें 416, 2 का वर्ग 4 यहाँ पे लिखें, फिर 2 का इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, ठीक है, 2 चौक 8, 8 दूना 16 ये है, और लकीर ये खींच ले। फिर लास्ट वाली संख्या ऐसी जैसी लिखें और इसको आगे वाले को इसके आगे वाले में जोड़ दें, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 1 7, ठीक है, इसके आगे वाले को इस आगे वाले में जोड़ दें तो 4 और 1 कितना होगा 5, तो मिल गया यहाँ पे आपको, ठीक है, मतलब यहाँ पे मिल गया आपको डायरेक्ट किसका है ये, इसका क्या आएगा 24 आएगा, मतलब 24 का वर्ग है, ठीक। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं डायरेक्ट लास्ट वाले अंक को देख के लास्ट में कौन सा अंक है, ठीक है, और उसी लाइन में सीधे सीधे बढ़ते जाना है। मान लो से कि यहाँ दूसरी लाइन में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी के आगे बढ़ना है, ठीक। तो इस टाइप से ये लास्ट में 6 था, इसलिए 4 को और इसको पकड़ लिया, हम ऐसे आगे बढ़े तो मिल गया उधर 24 पे। 24 पे नहीं मिलता तो फिर किस पे जाते हैं हम 26 पे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसका क्या होगा, तो इसका कितना आया, इसका 24 आएगा, ठीक है, इसका वर्ग कितना है 24, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 24 24, ठीक। अब बात रही पॉइंट की, ठीक है, बात रहेगी इसकी पॉइंट की, तो आप यहाँ देख लो कि ये कितनी संख्या के पहले पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6, मतलब 6 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब बाहर निकलेगा तो आधी संख्याओं के पहले पॉइंट लगेगा, 6 है तो 3 के पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। यदि सिर्फ 8 के पहले पॉइंट है तो बाहर निकल के ये अंडर रूट से बाहर निकल के 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगेगा। क्यों? क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं रहती है तो उसको 1 लेते हैं, 2 गुणित 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाहर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, केवल 2 ही आएगा, इसलिए पॉइंट को भी ऐसे लगाना है, आधी संख्याएं कम करके लगा देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या के पहले क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 संख्याओं के पहले पॉइंट होगा, तो यहाँ पे कितनी, यहाँ तो केवल 2 ही संख्याएं, 3 तो है नहीं, तो क्या करें, एक और आगे 0 बढ़ा लो, हो गई थी, ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये पॉइंट लगा दो, तो 3 संख्याओं के पहले पॉइंट हो गए, तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, तो ये आपका क्या हो गया, एक उत्तर हो गया। एक सवाल को ध्यान से समझ लिया तो ये पूरा सवाल सही हो जाएंगे। तो इस टाइप के आने वाले जितने भी सवाल है वो क्लियरली हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको निकालो सेम वैसे ही, तो यहाँ पे 84 छोटी संख्या है, आपको पता है किसका है ये, तो यहाँ पे 84 नहीं, यहाँ पे 81, ठीक है, गलत लिख लिया था यहाँ पे, ये 84 नहीं 81, ठीक। तो 81 किसका है, तो 81 किसका है, 9 का है, ठीक है, 9 में 81, तो 81 इसका मतलब इसका तो 9 है तो लिख दिया 9, ठीक है। उसके बाद पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 संख्याओं के पहले क्या है पॉइंट है, 4 अंकों के पहले पॉइंट है, इसका मतलब बाहर निकलेगा तो 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अंक है तो क्या करें, आगे 0 बढ़ा लें, पॉइंट लगा लें, 2 अंकों के पहले पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर होगा और आपका आंसर, ठीक। अब इसको देखो, 225 किसका वर्ग है, तो आपको पता है कि 15 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 का वर्ग है 225, तो अब 225 रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे, वर्ग मूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। जब वर्ग करते हैं तो 225 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15, ठीक है, उल्टा। अब देख लो पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट को देख लो, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के पहले क्या है पॉइंट है, तो यहाँ कितनी संख्या, कितने अंक है, ठीक है, 1 2 अंक है मात्र, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 6 अंकों के पहले है तो बाहर निकल के 3 अंकों के पहले लगेगा, तो यहाँ पे 1 और 2 अंक है तो आगे एक 0 लगा ले, 3 अंक हो गए, अब लगा लिया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, तो आगे कुछ नहीं है तो 0, ये आपका आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न आप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगले प्रश्न भी इतने ही सरल तरीके से करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये अलग टाइप के सवाल है, और इसमें ये बोला है कि 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री दी है 120 और 300 के बीच में, ठीक है, कितना है, ये 120 है और यहाँ पे इधर ये 300 है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी संख्या आपको बताना, ठीक है। तो ये सवाल कई लोग से करते नहीं, ठीक है, और कई लोग से काफी कठिन समझते, लेकिन बहुत सरल है। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि जो बाउंड्री बस उसके अंदर अंदर रहना है, बस कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है। तो 120
ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 120 से अधिक आए, 120 से अधिक आए, ठीक है। तो यहाँ पे 120 से अधिक आए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे 120 से अधिक आएगा। 10 का करते हैं तो 100 आता है, कम है, ठीक है। और अधिक वाला कौन सा है, 11 का करेंगे 121, मतलब 11 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर कितना आता है 121 आता है, ठीक है। कितना 121, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 121, ठीक है। किसका वर्ग करने पर 11 का वर्ग करने पर, ठीक है। और अब देखो लास्ट वाले अंक को पकड़ो खाली, बस बीच में क्या है मत देखो उसको। फर्स्ट को पकड़ लिया तो यहाँ इससे ज्यादा लाना है, लास्ट वाले को पकड़ना है और इससे कम लाना है। तो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर 300 से कम आए। तो यहाँ पे देखो 300 से कम, यहाँ पे 17 का वर्ग करते हैं 289 आता है और 18 करते हैं 324, तो ये तो हो गया ज्यादा, यही है कम, ठीक है। तो 17 को ही लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना है 17 का 289, तो यहाँ पे 289 ये है, ठीक है। तो ये किसका है 17 का है। अब फर्स्ट वाले को देख लिया, सेकंड लास्ट वाले को देख लिया, फर्स्ट वाले से ज्यादा और लास्ट वाले से कम, ये है। अब जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी वो इनके बीच में होगी, 17 और इस 11 और 17 के बीच में होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी है वो, तो 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, फिर क्या आएगा 13 आएगा, फिर क्या आएगा 14, उसके बाद 15, उसके बाद फिर 16। तो इस तरीके से ये संख्याएं हैं टोटल जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। किनके बीच में 120 और 300 के बीच में। तो गिन लो यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरीके से टोटल संख्या कितनी है 7 संख्या है। इसका जो उत्तर है वो कितना है 7, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या है दो संख्याओं के बीच में तो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे आओ एक बार, ठीक है। यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे 200 दिया है, ये 200 है, ठीक है। और इधर यहाँ पे है 300, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग करने पर 200 से अधिक आए, ठीक है। 200 से अधिक आए, तो 200 से अधिक आए तो कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का ये है, 14 का 196 है, ये 200 के करीब है, मतलब 200 से कम है, तो इसको नहीं ले सकते हम, हमें 200 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो 200 से बड़ा लेना है, तो 15 का 225 ये 200 से बड़ा है, ठीक है। 15 क्या है ये 225, तो ये बड़ा है, तो इसको 15 को ले लेंगे हम, ठीक है। इसको लेंगे 15 को, 15 कितना है 225, ठीक है। अब इसके बाद में जो लास्ट में जो है 300, तो ये देखना है कि ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग करने पर 300 से कम आए, ठीक है। तो कौन सी संख्या है 300 से कम, तो यहाँ पे तो 300 पार है, 324 है, ज्यादा है, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या लेंगे फिर 17 का लेंगे 289, तो यहाँ पे 17 लेंगे 289, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है आपको मालूम पड़ जाएगी, कितनी है 15 और 17 के बीच में क्या क्या है 15 16, ठीक है। मतलब कितनी संख्या है टोटल 1 2 3, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हुआ वो कितना हुआ 3, ठीक है। उत्तर कितना है 3 संख्याएं, 3 संख्याएं हैं जो 200 और 300 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पूरा से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हर चीज इतनी आसानी से समझ में आ रहा है, उतना से कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ऐसे पूरी मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना देना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप यदि इसके नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि से आपको इस टाइप की जो एक से एक तरीके हम सीख सकें। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि इससे कि वो भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे, आप दोनों में कंपटीशन होगा तो आपकी पढ़ाई और भी तेज होगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो अभी लाइक कर दें, नहीं तो बाद में भूल जाओ, ठीक। तो इस तरीके से ये है सवाल, ठीक। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एक से एक अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने लेके आऊंगा, और आपको 100% पूरी गारंटी देता हूँ एक एक सवाल पूरा आपको सिखाऊंगा और एक एक सवाल आपके माइंड में होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।